शिक्षक अभ्यर्थी संघ जिंदाबाद। सभी 1,20,000 पदों पे संशोधित परिणाम जारी करना होगा। संशोधित परिणाम जारी करो। रिजल्ट से पहले हम सभी अभ्यर्थियों ने जाकर के उनसे अतुल प्रसाद सर से मिला था और कहा था कि पहले आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि बिहार में जो इतिहास रहा है शिक्षक बहाली का वो बहुत ही खराब रहा है। सरकार को पीठ थपथपाना है तो 1,20,336 लोगों को योगदान करवाइए और योग्य अभ्यर्थियों का सीट को बर्बाद करते हैं, उसका जगह पे चले जाते हैं। आप जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है आपके नोटिफिकेशन के इतर अगर कुछ भी जो भी लड़के उसको बाहर करिए। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा है तक हम लोग रिजल्ट नहीं ले लेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अब ये नहीं पूछना है कि लड़ाई कहां तक जारी रहेगी। सीटें खाली हो रही हैं, उस पे हमारा अधिकार है, हक है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नया साल की शुरुआत के साथ अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठ गया। ऐसे में रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहां पर तमाम ट्री 1 में शामिल हुए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी ने 1,20,336 पदों पर रिजल्ट की घोषणा किया, सरकार ने भी घोषणा किया। रिजल्ट से पहले हम सभी अभ्यर्थियों ने जाकर के उनसे अतुल प्रसाद सर से मिला था और कहा था कि पहले आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि बिहार में जो इतिहास रहा है शिक्षक बहाली का वो बहुत ही खराब रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी घुस जाते हैं पैसा के दम पे और योग्य अभ्यर्थियों का सीट को बर्बाद करते हैं, उसका जगह पे चले जाते हैं। आप जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है आपके नोटिफिकेशन के इतर अगर कुछ भी जो भी लड़के उसको बाहर करिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्टेट 2023 को हम नहीं इसमें आने देंगे। STT 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है उसको हम छाड़ देंगे, सीटेट फेल को छाड़ देंगे, DLED फेल को छाड़ देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया और 1,20,336 पदों पे उन्होंने रिजल्ट की घोषणा की। 1,10,000 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया और अब स्कूल से निकाला जा रहा फरवरी के जो फर्जी घुस गए हैं, तो उन्होंने पहले से डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं वेरिफिकेशन किया। ये देखिए, ये बीपीएससी का विज्ञप्ति क्या कहता है। पॉइंट 9 कहता है कि आपको प्रमाण पत्रों का अच्छे से सत्यापन करना था। ये पॉइंट 7 कहता है कि आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके शिक्षा विभाग को भेजना था, फिर शिक्षा विभाग को संतुष्ट होना था अच्छे से कागजातों का जांच पड़ताल करने के बाद, उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण करना था। लेकिन क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ऐसा किया? नहीं किया। भर को फर्जी को घुसाने किया। ये दोनों लोग जानबूझ करके हम फर्जी को घुसाया है ताकि बाद में निकालेंगे और सारे सीट को खाली करके उसको अगले बहाली में देंगे और जो सीट है सीट को ये अगला बहाली में भेज करके हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम कितना बहाली निकाल रहे हैं। भाई, हमारा सीट चुरा के आप दूसरों के क्यों देंगे? दोनों लोग मतलब कि शिक्षा सचिव श्री के पाठक सर और बीपीएससी का चेयरमैन माननीय श्री अतुल सर, ये दोनों लोगों ने मिलकर के हम लोग के साथ भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया है। क्या पूरा फर्जी भरा हुआ है? इतना फर्जी कैसे घुस गए? उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? आज तक कहीं सुना है आपने कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिजल्ट कहीं दे दिया? बीपीएससी का इससे पहले भी और एग्जाम हुआ है जो फर्जी है, आप उसको एग्जाम तक देने नहीं देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी नहीं करते हैं, जबकि आपका ये विज्ञप्ति कहता है कि पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था, फिर शिक्षा विभाग को भेजना था, शिक्षा विभाग को भी संतुष्ट होना था। लेकिन भर को फर्जी क्यों घुसाया गया? ये किसकी गलती है? उसकी गलती क्या हम लोग भुगतेंगे? नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो ये 3 दिवसीय ये जो चल रहा है सत्याग्रह आंदोलन से हम कह रहे हैं कि सरकार से हमसे वार्ता करिए पहले और 1,20,336 पदों पे हमको संशोधित परिणाम चाहिए। आंदोलन लगातार चलेगा। ये तो अभी 3 दिन का है। 3 दिन में अगर वार्ता हो गया, मांग मान लिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक 1,20,336 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर देते हैं तब तक। अभी तो लड़के अभी कम आए हुए हैं, देख लीजिए, फिर भी अभी बहुत लड़के हैं, लेकिन अभी और लड़के आ रहे हैं, जिला से भर के लड़के आ रहे हैं। यह सरकार को झुका देगी लड़के इस बार, समझ लीजिए। हमने सरकार को वोट दे करके बनाने का काम किया है, तो सरकार का गिराने का भी काम हम ही लोग करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, गिरा दीजिएगा, एकदम गिराएंगे। सरकार को जब हम बना सकते हैं तो गिरा क्यों नहीं सकते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि देखिए, सरकार ने 1,20,336 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। योगदान कितने लोग किए हैं? 80 से 90 हजार लोग योगदान किए हैं। अगर आपको सरकार को पीठ
थपथपाना है तो 1,20,336 लोगों को योगदान करवाइए। जितने अयोग्य लोग निकल रहे हैं उन सारे सीटों पर संशोधित परिणाम निकाल कर सबको योगदान दिलवाइए। हम लोग खुद डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए लोग हैं सर। जो सीटें खाली हो रही हैं उस पे हमारा अधिकार है, हक है। हम लोग आज के डेट में रोड पे हैं सर, गर्दनी बाग में हैं। हम लोग पिछले 2 महीने से रोड पे घूम रहे हैं सर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घर वाले भी बोलना छोड़ दिए हैं। जी सर, रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतू शर्मा हुआ। क्या मांग है? रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आया तो नहीं आना, ये तो हमारे साथ हकमारी की बात हो जाएगी। जब अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट बाहर होंगे उनके जगह पे संशोधित परिणाम जारी करेंगे। तो अब अपने वादों से क्यों मुकर रहे हैं सर? हमें यहाँ पे रोड पे क्यों लाके बैठा दिए हैं? ये गलती हमारी क्या है? हम 1 नंबर से छटे हुए विद्यार्थी हैं। हमारा हक कोई फर्जी मार के चला गया है। आखिर में वो सीट खाली हो रहा है, उस सीट पे किसका हक है? हमारा हक है। हमारा हक मर रहा है और जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे तब तक छोड़ यहीं। कहाँ तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जी, कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी? जी, लड़ाई अब जारी ही रहेगी। जब तक हम लोग रिजल्ट नहीं ले लेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अब ये नहीं पूछना है कि लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी, अब लड़ाई जीत पर जाकर रुकेगी बस। जीत में क्या चाहिए? जीत में हमें जितने भी पद खाली हैं उन सब पर योग्य बच्चों को लिया जाए और उनको स्कूल में भरा जाए, यही है मेरी जीत। देखिए, योग्य बच्चे जो बच गए हैं, जिनकी बहाली नहीं हुई है, उनको लिया जाए। ऐसे में रिवाइज रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज की बहाली में ये लोग कहीं ना कहीं शामिल हुए थे। अब जाकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि रिवाइज रिजल्ट अगर नहीं आता है तो ये सत्याग्रह जारी रहेगा। फिलहाल 3 दिवसीय आंदोलन अभ्यर्थी कर रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं होती है इन 3 दिनों में तो आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। बता दें आपको कि फर्स्ट पेज की जिस तरीके से बहाली हुई थी, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि जो बहाली हुई है उसमें भारी गड़बड़ी और भारी फर्जीवाड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं और इसको देखते हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।